आज मैं आपको 2019 की एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसे रूट ऑफ द प्रॉब्लम कहा जाता है। फिल्म की शुरुआत पॉल कैम्पबेल नाम के एक मिडिल एज आदमी से होती है जो रश रियल एस्टेट के लिए एक रियल्टर के रूप में काम करता है। वह हमेशा घर को बेचने से पहले उसको एग्जामिन करता है और उसे तैयार करता है, लेकिन हमेशा प्रॉपरली नहीं। एज अ रिजल्ट उसके ग्राहक उसकी सेवा से हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। बेचने के बाद वह कार्यालय लौटता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त और कोवर्कर जैक को अपने घर पर बारबेक्यू पार्टी में आने के लिए आमंत्रित करता है। शाम आ गई है और सब लोग पॉल के लिए यहाँ असेंबल हुए हैं। पॉल की पत्नी ग्रेस जैक की पत्नी मिशेल से ईर्ष्या करती है क्योंकि जैक हमेशा उसके लिए अच्छी चीज़ें खरीदता है। पता चला कि पॉल बहुत कंजूस व्यक्ति है। उनकी पत्नी को मिशेल द्वारा चलाए जाने वाले बच्चों के फाउंडेशन को दान करने की भी परमिशन नहीं है। इस प्रकार उनके पास ऐसा करने का मौका तब होता है जब वह आसपास नहीं होते हैं। कुछ देर बाद ग्रेस को अस्पताल से फ़ोन आता है और उसे सूचित किया जाता है कि उसके चाचा जॉन का भी निधन हो गया है। अंकल जॉन और ग्रेस लंबे समय से करीब हैं, इसलिए खबर सुनकर ग्रेस तबाह हो जाती है। बाद में कपल लॉयर से इसे विरासत पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं जिसे अंकल जॉन ने छोड़ दिया था। पास्टर रिले जो अंकल जॉन के सबसे अच्छे दोस्त हैं, वह भी बैठक कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। पॉल चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि उन्हें पैसे के बदले एक पौधा मिलेगा। हालातों और ख़राब बनाने के लिए वकील यह भी कहता है कि पॉल को चाचा का घर बेचना है और सारा पैसा बच्चों के कैंप को दान कर दिया जाएगा। कपल रिजल्ट से अत्यधिक निराश है और पॉल भी तुरंत पौधे को फेंकने की ठान लेता है। घर पहुंचने पर पॉल एंग्री हो जाता है क्योंकि विरासत एक्सपेक्टेड नहीं थी और वह जानता है कि अंकल जॉन वह पौधे को घर के बाहर छोड़ने का फैसला करते हैं और वह जानता है कि अंकल जॉन अमीर थे, जबकि ग्रेस का मानना है कि पौधे चाचा के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अंत में वह पौधे को घर के बाहर छोड़ने का फैसला करता है। अनैतिक होने के अलावा पॉल एक एरोगेंट पर्सन भी है क्योंकि जब भी वह सेल्स करता है तो वह हमेशा जैक का मजाक उड़ाता है, यह दावा करते हुए कि वह उससे बेहतर है। शाम को जब ग्रेस उसे अंकल जॉन के घर में बारे में पूछती है तो पॉल उसे बेचने के लिए अनुचित दिखाता है क्योंकि उसे बिक्री से बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि यह दान किया जाएगा। सुबह में पॉल अपने बेटे लैंडन को अपने दोस्त के साथ अपना भोजन साझा करने के लिए फटकार लगाता है। उनकी बेटी कैरी भी अपने पिता के व्यवहार से तंग आ चुकी है। एक कॉफ़ी से कुछ ड्रिंक्स खरीदने के बाद पॉल और जैक का सामने एक अनएम्प्लॉयड पर्सन से होता है जो पैसे मांग रहा है जैसे कि एक्सपेक्टेड था। जैक उसे कई सेंट्स दान कर जबकि पॉल एक पैसा देने का तैयार नहीं है। पॉल जो एक बड़े प्रोजेक्ट से ईर्ष्या करता है जिस पर जैक काम कर रहा है, स्वेच्छा से उसकी मदद करने के लिए खुद को पेश करता है और बिक्री के बाद हाफ कमीशन चाहता है। क्योंकि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं, जैक अनिच्छा प्रस्ताव के लिए सहमत हो जाता है। काम के बाद पॉल शेड को साफ करता है और पौधे को वहां ले जाता है। फिर वह मिस्टीरियस प्लांट्स को पानी देता है और गलती से पता चलता है कि पौधा पैसे का पौधा है। वह इसे सेवरल $100 अर्न करता है, लेकिन अचानक उसके बच्चे और पत्नी उसके पास आ जाते हैं। वह उन्हें पौधे के मैजिक के बारे में नहीं बताता और ऐसा कार्य करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि उसने जैक की मदद करने का वादा किया था। पॉल एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है जिसे जैक बेचना जा रहा था, जहां जैक कुछ समय से रिंकिंग कर रहा है। वह जगह की इंस्पेक्शन करता है और पॉल ने कंक्लूजन निकाला है कि कारखाने को कुछ सफाई और रिपेयर की ज़रूरत है। वह दूसरी मंजिल पर चढ़ जाता है जहां उन्हें रेलिंग में एक छेद मिलता है जो खतरनाक हो सकता है। हालांकि वे समस्या को नज़रअंदाज करते हैं और छेद को चादर से ढक देते हैं। उस रात पॉल उस पौधे को लगने से सींचता है जो उसके लिए पैसा कलेक्ट करता रहता है। वह घर में प्रवेश करता है और पैनिक हो जाता है जब ग्रेस का दावा है कि उसने पहले पौधे को पानी दिया था, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला जिससे उसे राहत मिलती है। अगले दिन पास्टर रिले एक यात्रा का भुगतान करता है और चर्चा के एक्यूमुलेशन के लिए दान मांगता है। पूरा घर पॉल के साथ कंफ्यूज्ड है जो अचानक उदार हो जाता है और पास्टर रिले को एक बड़ी राशि दान कर देता है। पॉल अपना रंग, रूप और पहनाव भी बदल लेता है। पौधे की बदौलत पैसा उससे पैसे की कटाई करता रहता है और अमीर बन गया है। हालांकि वह अभी भी परिवार को मैजिक शेयर नहीं करना चाहता है। पॉल पहली बार अपने बच्चों को काफ़ी पॉकेट मनी देता है। कैरी और लैंडन अपने पिता के व्यवहार पर सवाल उठाते हैं और आशा करते हैं कि वह ऐसा ही व्यवहार करते रहें। पॉल आसानी से अपने पैसे को $5000 के द लॉन मोवर जैसी ज़रूरी सामान के लिए बर्बाद नहीं करता है। ग्रेस गुस्से में आ जाती है क्योंकि वह सोचती है कि वाहन खरीदना अनावश्यक है और सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि उनके पास इतना पैसा कभी नहीं था। वह एक्सेप्ट करता है कि उसे कारखाने के सेल्स आयोग से पैसा मिलता है। जैक द्वारा नाराज़ होकर जो कहता है कि उसकी कार उसकी पर्सनालिटी के अनुकूल नहीं है, पॉल तुरंत एक नई 65 गॉर्जियस स्पोर्ट्स कार नकद में खरीदता है। कुछ ही समय बाद कार सेल्समैन का सामना मिलर नाम के एक
कर अधिकारी से होता है, क्योंकि वह कार को नकद में खरीदता है और वह पॉल पर थ्रू इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। वह जैक को कार दिखाता है और उसे बताता है कि उसे अंकल जॉन से पैसे मिले हैं। पॉल अपनी नई स्पोर्ट्स कार घर लाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ग्रेस इससे खुश नहीं है। रात के खाने के बाद वह उसे पूछती है कि कार की कीमत कितनी है और उसे पता चलता है कि उसका पति उससे कुछ छुपा रहा है। पॉल को सोफे पर सोना पड़ा। अगले दिन पास्टर रिले पॉल के पास आता है और फिर से दान मांगता है, लेकिन इस बार उसने दान करने से इनकार कर दिया। पास्टर रिले को यह भी पता चलता है कि पॉल ने अंकल जॉन का घर नहीं बेचा है। जबकि पॉल दूर है, डिटेक्टिव मिलर उसके घर आता है और ग्रेस और पॉल से खर्च और आय के बारे में सवाल करता है। ग्रेस ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा है कि वह टॉप रियल्टर है। मिलर तब चला जाता है क्योंकि वह सीधे पॉल से बात करना पसंद करती है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव को सूचित किया जाता है कि पॉल की इनकम पिछले कुछ वर्षों से कम हो गई है, जिससे स्पोर्ट्स कार के पैसे नकद में खरीदना तो संभव नहीं है। इसके तुरंत बाद पॉल उदास हो जाता है जब उसे पता चलता है कि पौधे ने पैसा उगाना बंद कर दिया है और ग्रेस ये सवाल करती रहती है कि नकद कहाँ से आई है। वह घबरा रही है क्योंकि उसे डर है कि उसका पति कुछ इलीगल तो नहीं कर रहा। यह महसूस करते हुए कि उसने कुछ हॉरिबल किया है, पॉल पास्टर रिले के पास जाता है और चर्चा के अनुदान संचय के लिए कुछ पैसे देता है। पास्टर रिले उसे चाम के नियम के बारे में व्याख्यान देता है और पॉल को सलाह देता है कि वह दूसरों को अधिक मदद करे। पॉल उससे सहमत है और अधिक पैसे दान करने का फैसला करता है। पॉल के जाने के ठीक बाद डिटेक्टिव मिलर रिले का सामना करता है और डेस्क पर $10,000 पाता है। पॉल निराश है और अचानक बाइबल स्टडी शुरू कर देता है क्योंकि प्लांट ने हाल ही में कोई पैसा नहीं बनाया है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और उसे पता चलता है कि वह अपना ही जीवन बर्बाद कर रहा है। अगली सुबह पॉल को अपने बेटे के साथ हॉकी खेल में जाना है, लेकिन वह जल्दी चला गया, जिससे लैंडन परेशान हो गया। पॉल हमेशा की तरह कॉफ़ी शॉप जाता है और इस बार वह अनएम्प्लॉयड मैन को कुछ पैसा देता है, जिसे बिना किसी कारण के इस सेल्समैन को फ्री मनी देते देखकर अजीब लगता है। इस बीच मिलर पॉल की हर हरकत पर नज़र रखता है। उसके जाने के बाद जासूस उस व्यक्ति को ड्रग का सौदा करने के संदेह में गिरफ्तार कर लेता है। बाद में पॉल फैक्ट्री में जैक से मिलता है और उसके लिए कवर करने के लिए उसकी मदद मांगता है। वह अपनी पत्नी के कई कॉल्स को भी इग्नोर करता है। उससे अनजान ग्रेस और कैरी उस फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ कैरी गलती से गिर जाता है और अपना हाथ तोड़ देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि रेलिंग पर एक बड़ा छेद है। कैरी को तुरंत जैक और ग्रेस द्वारा हॉस्पिटल लाया जाता है। अस्पताल में जैक जानता है कि रेलिंग ठीक न कराने की उसकी गलती थी। वह पॉल पर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे कभी भी पॉल की बात नहीं माननी चाहिए। फिर वह वहाँ से चला जाता है। ग्रेस को जैक की पत्नी का फ़ोन आता है जो बताती है कि उसने जैक को इतना क्रोधित कभी नहीं देखा। इसके बाद पॉल को अपने फैसले पर पछतावा होता है और वह अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। सुबह कैरी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और जैक इस खबर से बेहद खुश है। हालांकि लैंडन अपने पिता से नाराज़ है। पॉल अपनी गलती मानता है और होप करता है कि लैंडन उसे दूसरा मौका देगा। अंत में बेटा उसे माफ़ कर देता है। कुछ ही समय बाद डिटेक्टिव मिलर एक और अधिकारी आते हैं और पॉल को गिरफ्तार करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जेल में वह पास्टर रिले और उस अनएम्प्लॉयड पर्सन से भी मिलता है जिसे पॉल से पैसा लेने के लिए कस्टडी में लिया गया था। पता चला कि पास्टर रिले पौधे के बारे में पूरी तरह से जानता है और बताता है कि वह व्यक्ति था जिसने अंकल जॉन को वह पौधा दिया था। वह कहते हैं कि अंकल जॉन कभी पॉल की तरह नहीं थे, लेकिन वे दुखी थे। पॉल को तब पता चलता है कि पौधे को फिर से पैसा उगाने के लिए उसे एक बेहतर इंसान के रूप में बदलना होगा। पॉल को यह शॉकिंग फैक्ट भी रिवील हो गया है कि बच्चों का कैंप जो अंकल जॉन ने हमेशा दान किया था वह ग्रेस के माता पिता द्वारा उनके निधन से पहले चलाया गया था। धन्यवाद मिलर को कारखाने की सेल से कमीशन की एक्सप्लेनेशन करने के लिए जैक की दया के लिए मुक्त कर दिया जाता है। तब से पॉल बच्चों के कैंप में शामिल होने का फैसला करता है और एक राफेल में एक भव्य पुरस्कार के रूप में अपनी ब्रांड स्पोर्ट्स कार दान करता है। हर कोई, खासकर जैक और ग्रेस को अब उस पर गर्व है। फिल्म के अंत में परिवार के पास आखिरकार एक साथ लंबी छुट्टी पर जाने का अवसर होता है और पास्टर रिले अब से पौधे की देखभाल करेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।